हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स XYZ में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भले चंगे होंगे। तो आज हम लेके आए सिंप्लीफिकेशन के पार्ट नंबर 3 वीडियो। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ कुछ एक जो रह गए थे इसके क्वेश्चन वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलाज थे उनके ऊपर जो सिंप्लीफिकेशंस बन रहे थे वो हमको कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सामने दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये क्या है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे सोल्व नहीं होगा। ये क्या है, ट्रिक से सोल्व होगा। इसमें ट्रिक हमने जो पार्ट 2 में लगाई थी, बताई थी, वैसे ही ट्रिक है। अलजेब्रा के फॉर्मूले जो हैं वो मॉडिफाई करके और वो लगाए हुए हैं, तो उनके ऊपर हम उनको लगा के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। ये देखिए ऊपर क्या है, 7.85 की को 3 बार गुना किया गया है। तो हम क्या लिख लेते हैं, 7.85 को की क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, 3 बार गुना का मतलब है 3 की उसकी पावर 3 हो गई। ठीक है, और प्लस में 4.35 को क्या किया गया है, उसको भी 3 बार गुना किया गया है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे तो है ही ये 7.85 का स्क्वायर प्लस में 4.35 का स्क्वायर माइनस 7.85 इंटू 4.35। अब देखिए आप, इस ये हो गया ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। ओके, हम देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इस वाले फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, इसको ए प्लस जो बी है इसको भी यहीं रख लेते हैं और इसको लेके आ जाते हैं इसके नीचे, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो लेके आइए, हम लेके आगे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, क्या ये चीज हमें इस तरह से शो नहीं हो रही है? यहां पर 7.85 जो है वो है ए और 4.35 है वो है बी। ठीक है ना, तो हम इस चीज को इसमें इस तरह से लिख लेंगे 7 तो यहां से हम आंसर क्या निकालेंगे, 7.85 प्लस में 4.35। ठीक है, जो कि होगा 5 और 5 10, 8 और 3 11 और 1 12, पॉइंट 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, 12.20। तो हमारा ये हो गया 12.20। कौन सा? बी। बी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3.25 का स्क्वायर प्लस में 1.75 का स्क्वायर माइनस 6.50 इंटू 1.75 बटे में जो भी दिया गया है ये देखिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो यहां पर हम सोल्व करते हैं इसको। 3.25 का स्क्वायर प्लस में 1.75 का स्क्वायर, जो 6.50 है इसको हम तोड़ लेते हैं कि किसमें टूट जाएगा। 3.25 का जब हम डबल करेंगे तो ये क्या होता है 6.50 इंटू 1.75 तो दिया ही हुआ है। ठीक है, बटे में क्या है 3.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर वाला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक तरह से जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला नहीं बन गया। इसका क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये ऊपर वाला तो ये बन गया। अब नीचे जो है ये है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से इसका नीचे वाले का फॉर्मूला क्या है, ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर लगाइए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये नीचे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिंगल बच गया ऊपर। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख लेते हैं, ए माइनस बी, और नीचे वाले को क्या लिख लेते हैं, ए प्लस बी। तो इसकी फॉर्म में क्या हम इसको नहीं लिख सकते, इसकी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ए ये है, बी ये है, तो इसकी फॉर्म में लिखिए। तो यहां से क्या आ गया 3 पॉइंट, ये तो हमने क्या किया था, समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो ए माइनस 25 माइनस बी 1.75 और बटे में क्या है ए प्लस में बी 3.25 प्लस 1.75। तो दोनों को ऐड कर लो, कितने पे कट गया। अब पहले तो आप इसको काट दो सीधे ही, ये कितने पे कट गया भाई, 30 पे कट गया। कितने पे कट गया, 30 पे। और पॉइंट ये 2 छोड़ के पॉइंट था, तो पॉइंट 2 छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहां से क्या आ गया 0.30 या 0. कह सकते हैं हम 0.3। तो यहां से आंसर क्या आ गया अपना सी इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, कुछ नहीं किया है हमने, इसको लिखा है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाले को हमने तोड़ लिया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है,
इससे ये कट गया, ऊपर ये बच गया, नीचे ये बच गया, इसको हमने सोल्व कर लिया, ठीक है, जो कि 0.3 आता है। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये न्यू कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि इस तरह के जो कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करें। तो हम पूरा इसके बारे में समझाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो सभी बोल देते हैं इसका आंसर ये है, पर हम इस तरह से नहीं देखेंगे। हम इसका रियल कंसेप्ट क्या है, ठीक है। कंसेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए आप, ये जो पूरी संख्या है जो भी दिया हुआ है, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं हम? x के बराबर, ठीक है। तो x के बराबर मान लिया तो इसकी क्या वैल्यू होगी? 6 प्लस में √6 प्लस में √6, ठीक है, और प्लस में अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, बहुत ये बढ़ता जाएगा, हम लिखते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो उसको हम किसके बराबर ले लेते हैं? मान लेते हैं हम x के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं। x बराबर है 6 प्लस x, ठीक है। अब देखिए आप यहां से लेके जो ये चीज अगर मैं देखूं, इसको अगर छुपा लूं, ठीक है, इसको अगर मैं छुपा लेता हूं यहां पर, ये देखिए, तो क्या ये यहां से लेके यहां तक की चीज इस जैसी नहीं है? ये जो चीज है इस जैसी नहीं है, ठीक है ना। वही है भाई, हमने एक 6 ही तो छुपाया है, बाकी तो उतना ही है ना। 6 को इंफिनिटी तक लेके जा रहा है, अनंत तक लेके जा रहा है। तो हमने उसको पूरे को x मान लिया था। अब ये जो x जैसा ही तो बन गया, ये जो चीज बची है ये x जैसी तो बचेगी। तो हमने इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया? x लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। हमने बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर को अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई कर दो x स्क्वायर और इसका स्क्वायर 6 प्लस में x रूट का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में इसका, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इधर तो रह गया हमारा x स्क्वायर, और इधर क्या हो गया? ये जो √2 है ये करनी, इससे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या बच गया? 6 प्लस में x। अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, दोनों प्लस के थे ना, इधर आए तो इक्वल के माइनस हो गया, बराबर इधर क्या बच गया? 0। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई है। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? एक यहां से हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये जो x है ना, माइनस का जो x है, इसको हम इस तरह से 6 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे कि ये 6 भी आ जाए और माइनस x भी आ जाए और माइनस 6 भी आ जाए, गुणनखंड, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या क्या बनेंगे? इसके जो मल्टीपल्स है वो क्या क्या बनेंगे? जैसे कि 2x प्लस का 2x और माइनस का 3x और माइनस का 6, ठीक है। कि देखिए इस 2x और माइनस 3x, 2x में से माइनस 3x जो है वो घट रहा है, तो क्या बच गया? माइनस x बच गया, ठीक है, माइनस x बच गया। अब 2, अगर हम गुणनखंड का मतलब क्या है? इन दोनों को गुणा कर दे, तो क्या बच जाना चाहिए? हमारे पास बच जाना चाहिए, इन दोनों की जो गुणा होगी वो बच जानी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की जो गुणा होगी वो बच जानी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी गुणा क्या है? इसकी गुणा क्या है? इन दोनों की गुणा -6 और x स्क्वायर, तो -6 x स्क्वायर बच जानी चाहिए। तो इन दोनों की गुणा करो भाई, 2 माइनस तो माइनस रह गया, 2 की 3 के साथ 6 और x स्क्वायर। इस तरह के हमें ये टुकड़े बनाने हैं, ठीक है। तो हमने -x को इस तरह की टुकड़ी में तोड़ लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो बच क्या रहा है? यहां पर तो x स्क्वायर था तो x बच गया, और यहां से x कॉमन हो गया तो यहां पर बच गया 2, ठीक है। यहां अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां पर क्या है? -3, तो -3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। -3 को कॉमन लेंगे तो यहां पर तो -3 पूरा पूरा चला गया, प्लस का x बच गया। यहां पर माइनस बाहर चली गई तो प्लस, ठीक है, और 3 बाहर चला गया तो क्या बच गया? 2, ठीक है। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये x कॉमन, x प्लस 2 बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बच गया? x, और यहां पर क्या बच गया? -3 बराबर है 0। अब दोनों ही बराबर 0 है, दो चीजें क्या है? 0 के बराबर है, ठीक है। दो चीजों की गुणा जो है 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या ये 0 है, या तो ये 0 है, ठीक है भाई। किसी की मान लो हम किसी का उत्तर 0 आ रहा है और गुणा है, तो या तो मान लो दो
के साथ गुणा कर रहे हैं, दो की गुणा कर रहे हैं किसी चीज की, तो जीरो आ रहा है, तो क्या किसकी गुणा कर रहे हैं, जीरो की गुणा कर रहे हैं, तो या तो ये वाली जीरो आ रही है या यहाँ पर कोई डिजिट है, ठीक है, और यहाँ पर जीरो है, ऐसा ही है ना, तभी तो जीरो आ रही है, ठीक है। तो हम दोनों को ही क्या क्या रख लेते हैं, जीरो जीरो के बराबर रख के देख लेते हैं। 1 प्लस में 2 बराबर जीरो, तो x प्लस में 2 बराबर जीरो, तो x का मान क्या आ गया, -2, ठीक है, ओके। और दूसरा हम रख के देखते हैं, x माइनस 3 बराबर है जीरो, तो x बराबर है, ये क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो 3, ठीक है। x का मान 2 आ गया हमारे पास, तो नेगेटिव इंटीजर को हम छोड़ देंगे, हम किसको ले लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव को, पॉजिटिव डिजिट को ले लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, इसका x का मान x ही थे ना ये पूरी वैल्यू, ठीक है, x का मान हमारे पास क्या आ गया 3, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, ठीक है। तो C इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, इस तरह से ये इस तरह का पूरा कंसेप्ट है, बट ये हम इसको इतना बड़ा करने की बजाय हम इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, इतना बड़ा जो कंसेप्ट है ये करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इसकी ट्रिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम इतना बड़ा सोल्व करने थोड़ी बैठेंगे, ठीक है ना, हम इतना बड़ा सोल्व करेंगे ही नहीं, हम इसकी ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो बना लीजिए ट्रिक, हम इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, जो ये 6 आया है यहाँ पर, 6 जो है, ठीक है, अब 6 अगर यहां पर है, 6 के हम इस तरह के दो टुकड़े बना लेते हैं कि उनका जो अंतर है ना वो 1 हो, ठीक है, उनका जो अंतर वो 1 हो, ठीक है। तो हम इस तरह की क्या बना लेते हैं, इसमें इस तरह के हम टुकड़े बना लेते हैं, तो टुकड़े बनाइए, 6 के क्या बन गए टुकड़े भाई, 1 तो 2, और गुना करने पे उनका अंतर तो 1 हो, अंतर तो क्या हो, 1 हो, ठीक है, और गुना करने पे वो क्या हो जाए, गुना करने पर वो क्या हो जाए, वो वही डिजिट आ जाए, ठीक है, 6, ठीक है। तो इस तरह से हम टुकड़े बना लेते हैं, तो बना लीजिए, 6 के टुकड़े क्या बन गए, 2 और 3 बन गए, 6 के टुकड़े कितने बन गए, 2 और 3 बन गए, ठीक है। इसमें से इनका अंतर क्या है, 1 है, और इनको गुना करते हैं तो दोनों को गुना करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, 6, ठीक है। ये इस तरह के टुकड़े बन गए ना। अब देखिए, अगर यहां पर हम देखेंगे, यहां पर अगर निशान देखेंगे, अगर यहां पर प्लस का निशान है तो उत्तर हो जाएगा 3 बड़े वाला, और अगर यहां पर माइनस का निशान है तो उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है, उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, 20 माइनस 20 माइनस 20 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर देखिए भाई, 20 को हम कैसे डिवाइड, कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं 4 और 5 में, जिसका अंतर 1 आ रहा है और गुना करने पर 20 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, कि हमारे पास माइनस है यहां पर या प्लस है, तो माइनस है यहां पर, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4 इज आवर आंसर, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहीं पर ही, यहां पर तो देखिए आप, 56 का क्या हो गया, 56 का क्या टुकड़े हो गए, 7 और 8, ठीक है, जिनका क्या हो गया 1, जिनका क्या हो गया 1 तो हो गया डिफरेंस, ठीक है, और जो गुना जो है वो कितनी होगी 56, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह देंगे, यहां से हम क्या कह देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे हम, यहां पर कौन सा साइन है, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहां पर क्या हो गया 7, क्या आंसर आ गया अपना 7, ओके दोस्तों। और अगर यहां पर प्लस होता तो क्या आ जाता 8, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है रूट फाइव अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये हम पहले हम कंसेप्ट देखते हैं इसका, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता ही चल जाएगी, ठीक है, सीधी सी है। तो कंसेप्ट देखते हैं, देखिए इसको हम x के बराबर, पूरे को हम x के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 रूट 5, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ओके। अब देखिए ये जो चीज है, ये हम 5 को अगर इस पहले वाले को छुपा लेते हैं तो ये क्या x के बराबर ही नहीं रहेगी, ये क्या x के बराबर ही नहीं रहेगी, तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं x 5, और ये पूरे की जगह पे हम लिख लेते हैं x। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो यहां तो x स्क्वायर बच गया, और यहां पर क्या बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड यहां पर बच गया 5x, ओके। अब देखिए इस x को हम, इसको ये गुणा में है ना, तो इसको हम लेके आते हैं नीचे, x स्क्वायर बाई x,
ठीक है, x से x स्क्वायर बच गया और ये बच गया यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया 5, और x हमने क्या माना था, इस पूरे को हम क्या माना था x, तो x का मान क्या आ गया 5। लो भैया हमने इस पूरे का मान भी क्या निकाल दिया, 5 निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कंसेप्ट है इसका। हम देखे यहां से देखेंगे कि ये जो इसका मतलब जो ये जितने भी गुणा में दिए हुए हैं ना, ठीक है, और जो डिजिट यहां पर दी गई है उसको ही वही क्या होगी, आंसर होगी, ठीक है, वही क्या हो जाएगी आंसर। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3√3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, ठीक है। जो डिजिट यहां पर है वही आंसर होगा, ठीक है। ये इसकी सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है। ओके दोस्तों, कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, तो याद रहेगा ये चीज, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन एएसएम और एसएससी 2004 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें, इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में पीछे से पकड़ लीजिए यहां से, ठीक है। यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिसका सीधा सीधा स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसा स्क्वायर रूट दिया होगा कि जिसकी पूर्ण वैल्यू निकलती है, ठीक है, पूरी वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो इसका 144 का हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो रूट है वो 144 का जो रूट होता है वो क्या होता है 12, ठीक है। तो यहां से हम सोल्व करेंगे 248 प्लस में 52 और प्लस जो रूट 144 है उसका मान हमारे पास क्या आ गया 12, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे। अब जो ये जब दोनों ये जुड़ जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी, पूरी, ठीक है, इसकी भी वैल्यू पूरी बनेगी। जैसे कि 248 प्लस में ये क्या बन गया भैया, यहां पर आ गया, क्या आ गया 64, ठीक है। तो 64 का क्या पूरी वैल्यू क्या बनती है 8, क्या बनती है 8। तो यहां पर क्या आ गई 248 प्लस में 8, यहां पर क्या बन गया 64 का रूट क्या हो गया 8 होती है, तो 8 हमने यहां पर रख दिया। अब ये जुड़ के कितना हो गया 256 किसका होता है 16 का, ठीक है। ये किसका होता है 256 किसका रूट होता है 16 का, तो हमारा डी आंसर आएगा। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, दिखने में थोड़ा टफ होते हैं लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रूट आठ की गुणा है आपस में अंदर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट तक नहीं दिया गया है, यहाँ पर इनफाइनाइट तक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक नहीं है तो उसकी वैल्यू 8 नहीं होगी, उसकी वैल्यू 8 नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी क्या, ये हम निकालते हैं। तो देखिए सोल्व करते हैं, हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लिख देंगे, ठीक है। पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो 8, ये जो बाहर लिखा हुआ है 8, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है 1/2। वैल्यू क्या होती है रूट की जब पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है 1/2। उसके अंदर देखिए 1/2 लिखी हुई है, इंटू ये कितनी होगी 8, ठीक है। इसके अंदर 1/2 तो है ही, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक रूट लगा हुआ है तो 1/2 और होगी, ठीक है। उसके अंदर एक और गुना है 8 की, ठीक है, उसका ऊपर एक रूट लगा हुआ है और उसके ऊपर एक रूट और लगा हुआ है और उसके ऊपर एक रूट और लगा हुआ है, ठीक है। आगे ना समझ में, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 8 की रूट ये हो गया 1/2, ठीक है, इंटू 8 की ये कितना हो गया, जब रूट के ऊपर जब ये जो पावर के ऊपर पावर लगी हुई होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है, गुणा। तो यहां से 1/2 की गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो क्या होगी 4, 1/4। और ऐसे ही यहां पर 8 की भी 1/2, इसका मतलब क्या है 1/8, 1 में क्या होगी 8। अब देखिए आप बेस सेम है, यहां पर बेस सेम है, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर जोड़ देते हैं, तो जोड़िए यहां पर अगर गुणा हो रहा है, कोई चीज गुणा हो रही है और पावर क्या है, सॉरी बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 8 तो यूं का यूं हो गया और पावर क्या होगी, जुड़ गई। 1/4, 1/2, 1/4 और 1/8, ठीक है। तो यहां से पावर कितनी आ गई, इसकी पावर कितनी आ गई, देखिए आप एलसीएम हो गया 8, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया, यहां से क्या हो गया 4 प्लस में 2 प्लस में 1, तो ऊपर कितना आ गया 7। तो 8 की पावर क्या आ गई 7/8, 8 की पावर कितनी आ गई 7/8। तो कौन सा आंसर हो गया, ये वाला, ठीक है, सी इज आवर राइट आंसर। ओके, 8 की पावर 7/8। ओके, अब ये तो है कंसेप्ट,
ये तो हमने समझ लिया कि ये इस तरह से ये सोल्व होता है, लेकिन हम पेपर में तो ये ऐसे नहीं बैठ सकते ना करने के लिए, हर चीज का सोल्व करने के लिए। तो हम यहां से शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं कि आप इसके अंदर ये देखिए, जितने भी पहले तो ये 8 लिए हुए हैं तो 8 लिख लीजिए, 8 लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये जो जितने भी पावर लगी हुई है, 1 2 3 पावर लगी हुई है, ठीक है। तो 2 को हम गुणा कर लेंगे 3 बार, 2 को हम गुणा कर लेंगे 3 बार। तो ये 2 को गुणा 3 बार किया तो कितना आ गया हमारे पास, 8, ठीक है। अब उसके अंदर से 1 घटा देंगे, उसके अंदर से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। 8 के अंदर से 1 घटाया तो 7, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसी, अब हमें कंसेप्ट भी पता चल गया, हमें शॉर्ट ट्रिक भी पता चल गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो सोल्व कीजिए। सोल्व किया भाई, 3 का 3 लिख लिया हमने, ठीक है। ये है 1 2 3 4, तो हमने 2 को 4 बार गुणा कर लिया, 2 को 4 बार गुणा कर लिया। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, 16 लिख लिया, और उसमें से 1 घटा के ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। क्या, डी इज आवर राइट आंसर। ओके ओके दोस्तों। तो दोस्तों इस कंसेप्ट से संबंधित ये जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रूट वगैरह के जो भी ये इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये क्या है, और भी बच गए हैं 2-4 तरह के इसके क्वेश्चन और भी बच गए सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। तो हम अगले हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर कीजिए। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।